नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये पुराना पेपर है दोस्तों उत्तराखंड ग्रुप डी भर्ती का। आप इसे फटाफट तैयार कर लें। उत्तराखंड ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है दोस्तों और काफ़ी सारे वैकेंसीज़ हैं। आप चैनल पर जाएँ, विजिट कर सकते हैं फुल डिटेल के साथ। फटाफट पेपर पढ़िए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का वह भाग जो जैव विविधता को सहारा देता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी है पारिस्थितिकी तंत्र या आरक्षित तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल त्रिकोणा त्रिभुज का चिन्ह क्या है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर होगा रेड क्रॉस। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेंगलोर का उपनाम क्या है? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब ये एक मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। मैथ की यानी कि क्वेश्चन भी आपके ग्रुप डी भर्ती में पूछे जाएंगे। मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षक के बीच रिक्त स्थान को क्या कहेंगे? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच, तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उल्का। नेक्स्ट चलते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित है? तो आप बताएंगे दोस्तों, ये है तारा रावत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है। नेक्स्ट चलते हैं, महासू जिसे भगवान शिव के समान माना जाता है किस जनजाति के देवता हैं? तो दोस्तों महासू देवता जो की पूजा होगी वो है जौनसारी। ये उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं। उत्तराखंड में 5 जनजातियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कांच की छड़ को सिल्क के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है दोस्तों? तो वो होता है आपका धनात्मक आवेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं, यानी कि साइंस के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका एक और मैथ का क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महिला गढ़वाली गायिका है? तो गढ़वाली गायिका है दोस्तों कल्पना चौहान, मीरा राणा, अनुराधा निराला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक विद्युत लैंप बल्ब प्रभाव के कारण जलता है किसके कारण? जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है, आंसर नंबर हो जाएगा दोस्तों ऊष्मीय प्रभाव के कारण ये जलता है। दो आवेशित पिंड के बीच लगने वाले बल को क्या बोला जाता है? तो ये है विद्युत स्थैतिक फोर्स। ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। यह रिहंद बांध स्थित है। ये आपका रिहंद बांध जो स्थित होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है रिहंद बांध। लड़ी धुरा मेला कहाँ पर लगता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लड़ी धुरा मेला लगता है दोस्तों आपका बाराकोट चंपावत में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ के क्वेश्चन भी आएंगे दोस्तों, तो आप तैयारी कर लीजिएगा। तो 3 संख्या का औसत आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये देखिए मैथ के कितने अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो मैथ खूब पढ़ें। ये आपके उत्तराखंड ग्रुप डी उच्च न्यायालय में जो वैकेंसी निकलने वाली है, ये आपके वैकेंसीज में पेपर में आएंगे। उत्तराखंड में गिरदा के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो गिरदा है गिरीश तिवारी को नाम से जाना जाता है और गोरदा का उपनाम है गोरीदत्त पांडे। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा जनजातीय भाषा नहीं है? तो जौनसारी जनजातीय भाषा है, अस्कोटी पिथौरागढ़ इलाके में बोली जाती है। तो मारछा ये जनजातीय है, न कि कोई भाषा है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में ये काफ़ी पुराना पेपर है दोस्तों, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। आप वर्तमान के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? इंपॉर्टेंट है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। मलाला यूसुफजई किस देश से संबंधित है? तो ये पाकिस्तान से संबंधित है मलाला यूसुफजई। रीमा ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। देखिए मैथ के क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपको पेपर सिलेबस कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना दोस्तों। बड़ी मेहनत से मैंने पेपर आपके लिए लाया हूं, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से पेपर आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत लेपन विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। मिस कैथरीन हेलीमैन को किस नाम से जाना जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सरला बहन के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य में दोस्तों कितने ज़िले हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। उत्तराखंड में दोस्तों 13 ज़िले हैं। नेक्स्ट है, CFC का क्या तात्पर्य है? तो आपको सभी को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि साइंस आप खूब पढ़ें। विद्युत आवेश का मात्रक बताइए। तो विद्युत आवेश का मात्रक है दोस्तों कूलम। ये आपका फिर मैथ का क्वेश्चन आया।
नेक्स्ट है दोस्तों, स्कंद पुराण में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो स्कंद पुराण में दोस्तों सभी का उल्लेख है, केदारखंड, मानसखंड, नेपाल का। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वॉइस बॉक्स के नाम से पुकारा जाता है? तो ये गला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। साइंस के क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से रखना दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक संचलित रेशे का उदाहरण है? यानी कि जो बनाया गया रेशा है वो नायलॉन है। भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो काफ़ी मेहनत लगी मुझे दोस्तों ये पेपर निकालने में, और आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा तो अच्छा लगता है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा गढ़वाल का प्रवेश द्वार है? ये आपका कोट द्वार पौड़ी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। और इसी तरीके से उत्तराखंड के हर पेपर आपको सोल्व कराए जाएंगे। कल्पनाथ बुग्याल कहाँ स्थित है? आपका रुद्रप्रयाग में है कल्पनाथ बुग्याल। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पुआल यानी कि भूसा से अनाज के दाने को अलग करने को क्या कहा जाता है दोस्तों? थ्रेसिंग कहा जाता है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ के देख रहे होंगे आप, कम से कम 10-12 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। नेक्स्ट है दोस्तों, हवाई जहाज़ की आकृति किसके समान होती है? ये आप बता सकते हैं, इजीली क्वेश्चन है, चिड़िया के समान होती है। कौन सी ग्रंथि में दोस्तों थायरॉक्सिन आपका होता है? तो ये थायराइड ग्रंथि है, ये जो गले में पाई जाती है, थायराइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका प्राथमिक लक्ष्य बाल कल्याण है? तो बच्चों से संबंधित है दोस्तों, ये है यूनिसेफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ना चाहिए कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, कहाँ इसका मुख्यालय है, आएगा क्वेश्चन। 10 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो आंसर नंबर होगा डी, मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में कौन सा नदी रूपिन सुपिन ग्लेशियर से निकलती है? तो आंसर नंबर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टोंस नदी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो है वेनेजुएला में। तो कैसी लग रही है दोस्तों, फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताएं, और याद करते चलें इस पेपर को, सिलेबस में भी बताऊंगा। और निम्नलिखित में कौन सी गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म है? वह है दोस्तों जगवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है? तो सभी आभूषण ही हैं। तगड़ी गले में नहीं पहनी जाती दोस्तों, कमर में पहनी जाती है। इस तरीके से हंसुली जो है आपके गले में पहने वाला आभूषण है। यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है दोस्तों? ये आपका सिलोन है। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप सोल्व कर लीजिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो मैथ के क्वेश्चन काफ़ी सारे आने दोस्तों। उत्तराखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य है? ये 27वें नंबर का राज्य है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तराखंड राज्य के दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों अशोक अभ्यंकर देसाई हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुजरात में सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले भारत पर दोस्तों अरबी लोगों ने ही आक्रमण किया था मिडिल हिस्ट्री में। तो याद रख लेना, सोमनाथ मंदिर पर 1025 में महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। किस देश को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है? वह है स्विट्ज़रलैंड, आपके खेल का मैदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका मैथ का क्वेश्चन, तो ये आप देख लीजिएगा, ये भी है मैथ का क्वेश्चन। वशिष्ठ गुफा कहाँ है? टिहरी, यानी कि आप परीक्षावाणी खूब पढ़ें, लुसेंट पढ़ें, उसमें से सिलेक्शन हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी के लिए दिया जाता है दोस्तों, ये क्रिकेट खेल के लिए दिया जाएगा। देखिए कितने सारे मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं। झिलमिल ताल कहाँ पर है? आपका चंपावत में है। उत्तराखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों याद होना चाहिए, नित्यानंद स्वामी है। दूसरे नंबर पर भगत सिंह कोश्यारी है। तीसरे नंबर पे दोस्तों नारायण दत्त तिवारी है, याद कर लीजिएगा। भारत तथा चीन की सीमा का सीमांकन रेखा क्या कहलाता है दोस्तों? उसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। यहाँ पर घनमूल वर्गमूल के आप सवाल कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी विकास की अवस्था टेडपोल कहलाती है? तो मेंढक के जो छोटे बच्चे होंगे उनकी जो अवस्था है, जब विकास करते हैं तो उनको टेडपोल बोलते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। चरक के दरबारी वैद्य चिकित्सक कैसे थे दोस्तों? वो कनिष्क थे। चरक कनिष्क के दरबारी वैद्य चिकित्सक थे। तो ये मैथ का क्वेश्चन। फिर देखिए मैथ के साधारण ब्याज के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फल जमीन पर बल के कारण गिरता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये आपका गिरता है।
यहाँ पर अब इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ दोस्तों, आप इनको भी देख लें। 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आए हुए हैं, 10th क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आपके हिंदी के भी आए हुए हैं। फिर आगे बताऊंगा टोटल सिलेबस क्या है। वह जिसका कोई शत्रु ना हो, उसके लिए है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अजात शत्रु। सही वाक्य का चयन कीजिए। हरे भरे लहराते खेत, ये सही वाक्य है। शुद्ध व्रतनी का दोस्तों चयन कीजिएगा, तो ये होगा अक्षर। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी। पार्थ नाम एक पांडु पुत्र था, यानी कि पार्थ क्या है यहाँ पर, इसका सही अर्थ होगा दोस्तों अर्जुन। अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा विनोबा जी कहता है, विनोबा जी कहता है, विनोबा जी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अंगुली का तद्भव रूप कौन सा होगा दोस्तों, यानी कि संस्कृत का शब्द है, इसका हो जाएगा उंगली। शुद्ध रूप का चयन कीजिए दोस्तों, है जाति। क्वेश्चन नंबर 88, कहें कवि बेनी बेनी बयाल के चुराई लीनी, रति रति शोभा सब अरति के शरीर की, कौन सा अलंकार होगा। तो यमक अलंकार है दोस्तों, एक अर्थ कई बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। वीर रस का स्थायी भाव क्या है यहाँ पर, वीर रस का दोस्तों हमेशा होगा उत्साह, इसका होगा। पै वर्ग का अंतिम व्यंजन क्या है, ये आपका मैं होगा। यथाशक्ति में दोस्तों कौन सा समास है, ये आपका अव्ययभाव समास है। और कुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा, कुश प्लस आसन। इंपॉर्टेंट है, बड़ी मेहनत लगी दोस्तों इस पेपर को सोल्व करने में भी। आप लोगों के लिए इतना मेहनत की दोस्तों, आप लोग चैनल को सपोर्ट करिएगा जरूर, और ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचाइए दोस्तों जो तैयारी करना चाहते हैं इन लोग इस पेपर की। अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है, अनु होगा। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तो ये अंतिम वाला ई होगा, ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थी, विद्या प्लस ए प्लस आ, मतलब अर्थी, दीर्घ संधि होगी। प्रेरणा का अर्थ होगा दोस्तों, ये होगा उकसाना, कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देसी शब्द का चयन कीजिए, जो खटिया, कुछ देसी शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे तवा, भिंडी, ताला, लोटा, और आपका खिड़की, डीबरी, पगड़ी, तो ये आप याद कर लीजिएगा, देसी शब्द में आएंगे। सुलभ का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, दुर्लभ होगा। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है, अश्व का, तो दोस्तों ये बाजी है, उपरुक्त सभी है, तुरंग भी है, घोटक भी है, बाजी भी है। और चोरी का माल मोरी में मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मुफ्त की कमाई बर्बाद ही होती है। इंपॉर्टेंट है। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेपर में कि पेपर कैसा रहा। जो भी पेपर होंगे दोस्तों सभी चैनल पर आपसे अपडेट, आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे, तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और कहीं भी कोई भी भर्ती विज्ञापन निकलेगा दोस्तों सबसे पहले अपडेट करा दिया जाएगा, तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों जिन्होंने किया उनके लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।